नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश की गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का मुद्दा है दिल्ली के नए सीएम को लेकर। दिल्ली में आतिशी मरलेना को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, लेकिन आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल खुश नहीं दिखी। तो क्या माना जाए, आप में बगावत शुरू हो गई है। आखिर केजरीवाल का यह निर्णय स्वाति को स्वीकार क्यों नहीं है? इस साथ एक साधारण सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों सीएम बनाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने ये विद्वानों की राय। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली में आतिशी को सीएम बनाना केजरीवाल की राजनीतिक मजबूरी है या त्याग और आदर्श का एक उदाहरण? यह भी एक सवाल है। आखिर क्यों है केजरीवाल को आतिशी पर सबसे ज्यादा भरोसा, जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं। आतिशी के हाथ में अब होगी दिल्ली की कमान। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों आतिशी को ही सीएम बनाया। तो आइए नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। कारण क्या है आतिशी को सीएम बनाने का? आतिशी केजरीवाल और सिसोदिया की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता हैं। इसलिए केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा। सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय इन्हें ही मिले थे, आतिशी को ही मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी में भी थी। स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला को सीएम बनाकर पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकेगी, ऐसा भी सोची होगी। ये तो हम कारण बता रहे हैं आपको। विद्वान क्या बताएंगे, उनकी नजर में क्यों आतिशी को ही सीएम बनाया गया, ये तो जानेंगे ही जानेंगे जब चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में आतिशी मरलेना ने बीजेपी पर केजरीवाल के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने और अपनी एजेंसियों को केजरीवाल के पीछे छोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही साथ एजेंसियों के खिलाफ की गई कोर्ट की टिप्पणी को केजरीवाल के निर्दोष होने का संकेत माना। लेकिन इन सब में अपने आप को सीएम चुने जाने वाले क्षण को दुख का क्षण बताया। ये हमारे लिए दुख का क्षण है, आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि अगले चुनाव में वे केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुनिए आतिशी मरलेना ने क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। तो मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था,
एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को केजरीवाल का यह निर्णय पसंद नहीं आया। मालीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बेहद दुखद दिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जैसी महिला बनने जा रही है, जिसके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी सीएम बनेगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह केवल डमी सीएम होंगी। फिर भी यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीएम होंगी और यह मामला सीधे तौर पर देश और दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली को ऐसी सीएम से। सुनिए स्वाति ने क्या कुछ कहा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। तो ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और इनकी बातों से ऐसा लगता ही नहीं कि ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद पहुंची है। तो किस पार्टी से पहुंची हैं और क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक जो कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, उसके बाद आप विधायक दिलीप पांडे जी ने क्या कहा, इनको सुना। लेकिन तमाम सवाल हैं इस घटनाक्रम, इस बयानों के बाद तमाम सवाल उत्पन्न होते हैं, जिनका जवाब, जिनका मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम अपने विद्वान जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनसे लेंगे। तो चलिए, जो हमारे साथ हमारे विद्वान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे।
चर्चा की शुरुआत हम रमेश शर्मा जी से करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सबसे पहला सवाल कि आतिशी जी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तमाम प्रश्न आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लोगों के मन में भी इस तरह के प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों बनाया गया होगा? देखिए, आतिशी जी को का चयन करना उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, सबसे पहले तो हम केजरीवाल जी को समझ लें। केजरीवाल जी की दिशा क्या हो सकती है, उनके निर्णय क्या हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फर्टाइल मस्तिष्क है उसका कोई जवाब नहीं। एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत जिंदगी में उनका जो झुकाव है वो जनवाद की तरफ व्यक्तिगत जिंदगी में झुकाव है, लेकिन अगर देश में माहौल बना तो उन्होंने हनुमान जी की पूजन उसमें आरंभ कर दी थी कुल मिलाकर के। तो कहीं ना कहीं दूसरा अंदाज उनका देखिए कि कितने फर्टाइल मस्तिष्क के वो व्यक्ति हैं कि वो पूरा का पूरा आंदोलन अन्ना हजारे जी ने शुरू किया था, लेकिन उसका सारा का सारा श्रेय उन्होंने लिया और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर के राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वो आकर के उभर गए हैं। तो उन्होंने अगर आतिशी जी का निर्णय लिया है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि आतिशी जी ने अभी केजरीवाल जी की छवि जो प्रस्तुत की है, मैं उनकी वक्तव्य सुन रहा था कि वो बड़े निर्दोष हैं और बहुत ईमानदार हैं और बेगुनाह हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी छवि को प्रस्तुत करना, अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते तो उनकी ये जो छवि महानता की प्रस्तुत कर रही हैं आतिशी जी, वो प्रस्तुत कभी नहीं होती। एक बात हो गई। दूसरा, पूरे आम आदमी पार्टी के जो विधायक दल है उसमें आतिशी जी को अगर आप देखेंगे इन 6 महीनों में 177 दिन जिन दिनों केजरीवाल जेल में रहे या उससे पहले कुछ दिन, तो वो कुल मिलाकर के केजरीवाल जी को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है तो वो मान करके चलिए कि चेहरा आतिशी जी का है, लेकिन निर्णय सारे के सारे पर्दे के पीछे से केजरीवाल जी के रहेंगे। एक तीसरा एक और बिंदु है, ये सर्वे एक बार अमेरिका ने और विश्व के कई लोगों ने किया था। भारत की जो मानसिकता है कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान या महिलाओं से प्रभावित होकर के काम करने की है, तो उन्होंने उस सर्वे के तहत आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि अगर इस बीच में आम आदमी पार्टी को कुछ लोगों के मन में अगर कुछ बात हो तो आतिशी जी एक महिला के प्रति जो भाव रहता है उसको देख करके वो अपने वोट को ले सकें। तो चौथी मुझे एक बात दिखती है कि अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2-3 जो उनका एक बड़ी उनका गठबंधन जैसा है जिसको हम बांग्लादेश में भी देख सकते हैं और पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, चीन में सकते हैं। यद्यपि जैसे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी और जो माओवादी शायद उन दोनों में कोई तालमेल नहीं था, लेकिन पूरे सारे पॉलिटिकल अभियान में वो लोग साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आतिशी जी इस पृष्ठभूमि से भी आती हैं जिसका उल्लेख जी ने किया है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके का ये निर्णय है के प्रति कहीं कुछ न कुछ इसमें संकेत ला करके एक बड़ी कूटनीति वाला निर्णय आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का है। और इस देखना होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। हम आएंगे अब प्रकाश पुंज पांडे जी के पास। प्रकाश पुंज पांडे जी, आपकी राय में आतिशी जी को सीएम क्यों बनाया गया है? जल्दी से सर। देखिए, इसके कई कारण हैं। रमेश जी ने अभी बहुत से कारण बताए। पहला कारण तो ये है कि जब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल में थे तो उन्होंने पार्टी को बखूबी मीडिया के सामने डिफेंड किया, जबकि बीजेपी बहुत आक्रामक थी आम आदमी पार्टी को लेके लोकसभा चुनाव में भी, जिसका उनको बेनिफिट भी मिला बीजेपी को। लेकिन फिर भी बीजेपी के अगेंस्ट जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे, आम आदमी पार्टी को हमेशा हर मोर्चे पे डिफेंड करते हुए दिखी आतिशी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो चूंकि एडवाइजर रही है मनीष सिसोदिया जी, तो मनीष सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं।
तो मनीष सिसोदिया, और आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जब जमानत पे बाहर आए थे तो वो फूट फूट के रोई भी थी। तो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र लोगों में से मुझे लगता है कि प्रथम श्रेणी पे आतिशी आती हैं, वो एक कारण हो सकता है। तीसरा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी को संभालने वाली आतिशी हर मोर्चे पे देखी, क्योंकि सुनीता जी की जो मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें हर मंच पे आप देखेंगे तो आतिशी उपस्थित रही। और एक कारण हो सकता है कि मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 14 मंत्रालय आतिशी के पास थे। तो इसका मतलब एक ताकतवर नेता है वो आम आदमी पार्टी में, जिन पर पार्टी ने भरोसा करके इतने मंत्रालय दिए थे। वित्त मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वो मंत्रालय भी इनके पास थे। तो एक जिम्मेदार पोर्टफोलियो रहा है इनका। इसके अलावा जो आपने शुरुआत में वीडियो में दिखाया कि चुनाव समिति में और घोषणा पत्र समिति में भी इनकी अहम भूमिका रही। और एक कारण है कि जो स्वाति मालीवाल के एलिगेशंस के बाद जब पूर्व पीए अरविंद केजरीवाल की ऊपर जो जेल हुई थी, उससे पार्टी बहुत ज्यादा बैकफुट पे आई थी, जिसका खमियाजा आप लोकसभा में आपने देखा। तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक मिसाल कायम करने के लिए भी आम आदमी पार्टी की एक ये मजबूत रणनीति है। क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए एक महिला का चेहरा, क्योंकि इसके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जी ही दोनों स्वर्गीय हो गई है, मैं नमन करता हूँ। वो दोनों महिला मुख्यमंत्री के रूप में उभरी और एक ताकतवर उन्होंने चेहरा प्रस्तुत किया। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जैसे एक चरण पादुका के रूप में, केजरीवाल जी की चरण पादुका के रूप में वो अपना एक रोल बखूबी निभाएंगी। जैसा रमेश जी ने कहा कि पर्दे के पीछे से तो सारे डिसीजन, सारे निर्णय अरविंद केजरीवाल के ही रहेंगे, लेकिन आतिशी को बहुत मायने में इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल एक साउंड पैकेज है, जो कि इस समय आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के रूप में वो उभरती हुई दिख रही हैं। और महिला होने के कारण बहुत सारे एलिगेशंस उन पे लगाने से पहले दूसरी पार्टियां बचेंगी भी। तो ऐसे ये मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण है, ये जो 4-5 कारण है। और सुनीता केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा था, इससे पहले भी हम लोग न्यूज आवर पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि अपने पद पे ना रहते हुए, जैसे सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को आगे किया था, तो पद पे ना रहते हुए भी पीछे से पार्टी और राज्य को चलाने के लिए आतिशी एक बढ़िया चेहरा है। लेकिन जो ये मार्क्सवाद और जो वामपंथी विचारधारा वाला जो एक टैग लगा है, क्योंकि उनके पिता और पत्नी दोनों के सरनेम सिंह है, और जिस असेंबली से वो आती है वहां मुख्यतः सिंह समुदाय मीन्स पंजाबी लॉबी सिख समुदाय ज्यादा है। तो इसके कारण उनको वो फायदा भी हुआ, विधानसभा चुनाव वो जीती। लेकिन ये जो मार्लिना जो सरनेम लगाती है, मार्क्स और लेनिन को मिलाकर ये सरनेम बना है, इसका कोई उनका कोई पार्टी माफ कीजिए पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये है कि दोनों माँ बाप जो है उनके प्रोफेसर हैं और हमेशा उन्होंने मार्क्सवाद और वामपंथी विचारधारा का ही अनुसरण किया है। इसको लेके एक आगे चल के एक बीजेपी डैमेज कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बाकी मुझे लगता है कि पार्टी वाइज विश्वास पात्रों की श्रेणी में इस समय आतिशी नंबर 1 पे है और बहुत से क्राइटेरिया को देखते हुए ये एक सुटेबल कैंडिडेट दिखी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे 2 विद्वानों ने ये बात रखी कि उन्हें क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, हमको लग रहा है कि पूरा समेट लिए हैं, कुछ बचा हो तो आप बताएंगे, लेकिन इस सवाल का भी जवाब देंगे कि अब तो अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा खाली हो गए होंगे,
एक भार से मुक्ति मिल गई है। हरियाणा में चुनाव है, बाद में दिल्ली का चुनाव होगा, हरियाणा में चुनाव है। कांग्रेस से इसका कोई तालमेल नहीं है। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। क्या लगता है कि यहां से सभी को प्रणाम जी, अब आपको क्या लगता है कि वहां क्या खेला होने वाला है? देखिए, सबसे पहले सर दिल्ली की बातचीत की तो मुझसे पहले दो विद्वान जैसे वक्ता थे, उन्होंने सभी चीजें कवर कर ली हैं, तो मैं अगर उसी चीज को रिपीट करूं तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं देखिए उससे थोड़ी सी अलग चीज मतलब आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा कि देखिए इसमें सबसे पहला कारण ये था कि कोई देखिए मतलब इस्तीफा दे करके अरविंद केजरीवाल जी ने कोई त्याग नहीं किया। उनको एक तरह से मजबूरी ऐसी बन गई थी कि जिससे उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं देते तो एक तरह से दिल्ली में एक तरह से बैकफुट पे पहले थे और जैसे कि 2-3 महीने में चुनाव भी हो सकते हैं शायद ऐसे, क्योंकि जैसे कि 26 से 27, जैसे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा, थोड़ा सा समय मैं चाहता था इसमें जी जी बिल्कुल कि 26 और 27 तारीख को विधानसभा का सत्र है दिल्ली में, और हो सकता है कि उस टाइम पे विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भी आ जाए। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अपने तरीके से इस टाइम पे पूरा लाभ जो है इनको मिले, अरविंद केजरीवाल जी के लेकर मतलब सिंपैथी को लेकर के, या ऐसी कुछ इनको लगता है। लेकिन ऐसी चीजें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे कि पहले से जैसे कि भाजपा हो गए या जैसे कि और अन्य जो दल जो इनके विपक्ष हैं, क्योंकि इस टाइम पे जैसे इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस जो है वो भी तैयार है चुनाव के मोड में अपने तरीके से, तो दिल्ली में उस तरह के उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। और मतलब तीसरी चीज इसके अलावा ये थी कि जैसे कि आतिशी जी जो है वो फिलहाल के हिसाब से एक तरह से सिर्फ एक डमी मतलब डमी सीएम के तौर पे हैं, जो सिर्फ है कि अरविंद केजरीवाल जी की सिर्फ वंदना करती रहेंगे और अपने तरीके से कोई भी इस तरह का लाभ जो है दिल्ली में नहीं मिलने वाला। अब जैसे हरियाणा पे आता है, तो हरियाणा की जैसे अगर बातचीत करें तो देखिए पहले आम आदमी पार्टी ने करीब 16 सीट्स मांगी थी, लेकिन कांग्रेस जो थी उन्होंने स्पष्ट उसके बारे में मना कर दिया था कि 16 सीट्स हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं, हमारे अपने धुरंधर जो मतलब जो उम्मीदवार हैं उनको एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि जैसे 3-4 गुट भी आप समझते हैं चीजों को कि जैसे कि वहां पर दीपेंद्र हुड्डा हो गए, और जैसे कि मतलब उनका गुट हो गया, उसके अलावा जैसे रणदीप सुरजेवाला गुट हो गया, शैलजा जी उनका गुट हो गया, और अन्य छोटे मोटे कुछ लोग हैं जो कि अपने तरीके से अपना गुट बना के छोटे छोटे बना के बैठे हुए कांग्रेस में, तो उनको एडजस्ट करने का काम हो गया। उसके अलावा मान के चले कि पूरे 90 सीट्स पे और हर उम्मीदवार को मतलब एक तरह से खुश करने की बात क्या है कि संतुष्ट भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, और अपने कैडर को किसी भी तरीके से असंतुष्ट कोई बड़ी पार्टी नहीं करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो है देखिए नए तरीके से उभरी, और जैसे कि एक सीट इनको पिछले विधानसभा के समय मतलब लोकसभा में मिली थी, लेकिन उसमें वो असफल रहे थे, तो उसके नाते उन्होंने फिर बाद में देखिए धीरे धीरे करते करते कंप्रोमाइजिंग जैसे सिचुएशन में अगर उन्होंने बोला कि जैसे कि उसके अनुपात में अगर बोले लोकसभा के तो 9 सीट्स के आसपास हमारी बनती है, तो 9 सीट जो है वो हमें आप दे दें, जिसमें कि 5 सीट जो है हम लोग जो अपने बोले वो दे दें, और 4 सीट कांग्रेस जो भी, तो उसमें कुछ सीट से 2-3 सीट से पेच होता, तो कहीं ना कहीं जाकर के चीजें ऐसी वो मतलब किसी तरह का गठबंधन नहीं हो पाया, और होने का देखिए कोई रीजन था भी नहीं उस तरीके से। और तो उससे देखिए मान के चलें कि जो भी जैसे वोटों का विभाजन और अन्य जो गठबंधन जैसे दो हुए हैं, सपा मतलब बसपा के जैसे बसपा का लोग के साथ गठबंधन, दूसरा चंद्रशेखर उनके साथ गठबंधन, तो एक तरह से जो वोटों का विभाजन जो होगा तो उसका लाभ सीधे सीधे तौर पे भाजपा को मिलेगा। ऊपर से जैसे कि मान के चले कि जैसे कि सीधे तरीके सुहाग वाला कहा, एक तरह से मतलब अलायंस जो है तो इसका भी जैसे वोटों का देखिए विभाजन सीधा, क्योंकि जैसे कि पिछली बार जैसे कि जो था तो एक इसीलिए कांग्रेस ने उनको कुछ वादे दी थी कि जिससे कि जो वोट कहीं छिटके कहीं किस तरह के इधर से उधर का हो तो वो कम से कम एटलीस्ट एक कंटेंट रहे, एक जगह पे एक ही टोकरी में सबके खा करके बैठे रहते, लेकिन वो चीज नहीं बन पाई अभी जैसे कि अभी उसमें, और जो गठबंधन नहीं होने की वजह से, तो अभी मैं ये मानता हूँ कि सीधे तरीके से वहां पर लाभ नहीं मिल पाएगा। जो एक तो सबसे पहली बातचीत कांग्रेस के अपने जो धड़े अलग अलग बने हुए हैं तो उनका आपस में किस तरह कंटेन करेंगे वो चीज, और दूसरा जैसे कि जो वोटर का विभाजन दोनों पार्टी से अपना अलग अलग हुआ, जैसे किसी का 30% वोट शेयर है, किसी का 15% वोट, तो ये अलग होकर के बाकी छोटी और पार्टी है उनका वोट शेयर, और भाजपा का जो है वोट शेयर इंटैक्ट है। और उन्होंने एक तरह से मान के चले कि जैसे कि जेजेपी से कुछ विधायक टूट करके जो भाजपा के अंदर आए, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा दूसरी पार्टी इसको भी, ठीक है हम उसके बारे में डैमेज कंट्रोल कैसे करें। उसी तरीके से कुछ कांग्रेस के भी टूट कर जैसे मान के चले किरण चौधरी हैं, तो उनको एडजस्ट कर लिया गया, सीधे राज्यसभा की सीट दे दी, उनको दे दी गई। उसके लिए अशोक तंवर पहले से हुआ करते थे, पहले कांग्रेस में, तो बाद में आम आदमी पार्टी के प्रभारी बने, उसके बाद में जाकर के अभी जैसे भाजपा में है और सिरसा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था,
तो इस तरह के जो वोट जैसे मान के चले कि अगर हर किसी के वोट वगैरह मान के चले इकट्ठे अगर करें तो कम्युनिटी फिगर बहुत बड़ा बनेगा, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा। गठबंधन जो है जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उनको सोचना पड़ेगा, तो उसको कैसे कंटेन करेंगे सोचने का विषय है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये देखा जाता है कि भाजपा जो है उससे वर्सेस ऑल है, मतलब भाजपा वर्सेस ऑल है, तो उसको देख करके करना पड़ेगा इनको तरीके से, और एक सुनियोजित जो है मतलब पूरे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इनको पूरी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है, 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। अभी एक तरह से मान के चलें कि 15-17 दिन जो है इनके पास शेष जो भी है, तो उसमें पूरे तरीके से एक रणनीति ऐसी बनाई जाए जिसमें कि भी आपस में कहीं भी कुछ भी हो सके, कि जहां जैसे मजबूत उम्मीदवार लगता है इनको एनडीए गठबंधन को कि अपने तरीके से कि यहाँ पर इसके पीछे अगर लोग सब खड़े हो सके, तो अभी भी देखिए कोई खास मतलब कि कोई मतलब इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि भाई एक कैंडिडेट के पीछे हो जाए तभी मतलब कहीं ना कहीं जाकर टक्कर दे पाएंगे। अदरवाइज अभी तक के हिसाब से जो भाजपा है उसको टक्कर देना मतलब फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ सीट्स है, बाकी चुनिंदा सीट्स के अलावा बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं, क्योंकि धड़ेबाजी जो है और गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब के लिए बहुत भारी नुकसान वाला काम रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। अब रुक करेंगे रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी एक हमने बाइट सुनवाई है स्वाति मालीवाल की, उनके बयान को सुनने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अब ये नया खेला क्या शुरू होने वाला है, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? जी रमेश शर्मा जी। देखिए, स्वाति मालवीय जी का जो उनका जो बयान है, तो उनको अभी मेरी दृष्टि में मैं उसके राजनीतिक मतलब उसके नहीं निकाल रहा। उसका कारण ये है कि पिछले दिनों उनके साथ घटना घटी है और वो जो मान हुआ है उसकी अभिव्यक्ति, वो गुस्सा अभी उनको आकर के दिख रहा है। और मोटे तौर पर जैसा मैंने उसमें कहा है कि केजरीवाल जी का झुकाव जनवाद की तरफ है, तो जनवाद की जो टीम रहती है, जनवाद की टीम महिला और पुरुषों के बारे में किस तरह का जो उनका आंतरिक रचना रहती है उससे हम सब लोग परिचित हैं। तो मैं समझता हूं उस रचना के अंतर्गत जो कुछ भी घटना घटता रहा होगा और उस घटना के तहत जो उनके साथ हुआ है, वो ये गुस्सा उनका अभी झलक रहा है। आगे चल करके क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता कि आगे चल करके स्वाति मालीवाल जी जो है वो किस तरीके से बयान देंगी, किस तरीके से नहीं देंगी, दूसरे राजनीतिक दल इसको कैसे लेंगे, कैसे उनका अभी व्यक्तिगत गुस्सा है। बाकी कुल मिलाकर के वाकई जैसा जो अभी कहा है वो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके केजरीवाल जी ने लिया है। और विशेषकर अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली का जो मतदान हुआ है, दिल्ली के मतदान में महिलाओं का जो झुकाव भाजपा की तरफ रहा है, तो ये जो आतिशी के चेहरे से कहीं ना कहीं उसमें भी एक सेंध लगाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा जबरदस्त निर्णय है। अब इसको कुछ दिनों बाद ही देखा जाएगा कि इसका जनसामान्य में प्रतिक्रिया क्या हो रही है। जी प्रकाश पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना तो यही चाहेंगे कि जो आने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति के अनुसार ही ये सारे जो समीकरण है वो बैठाए जा रहे हैं, चाहे अगर आतिशी जी को सीएम का पद हो या फिर कुछ और हो। तो दिल्ली में चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, उसमें क्या रणनीति केजरीवाल की और आगे हो सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है देवेंद्र की एक रणनीति है महिलाओं के लिए, महिला वोटर्स का, क्योंकि पिछले विधानसभा में और लोकसभा की अगर आंकड़े हम निकालेंगे तो महिलाओं ने पूरे देश में ये लगभग पूरे राज्य, सभी राज्यों के आंकड़े हैं, महिलाओं की भूमिका मतदान में बहुत ज्यादा रही है। मतलब ओवरऑल ऑन एन एवरेज 3% से ऊपर रही है हर जगह। तो ये एक मेजर वोट बैंक है जिसको साधने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये। और आतिशी के माध्यम से वो, चूंकि वित्त मंत्री भी वो रही है, इसके पहले पूरा मंत्रालय उन्हीं के बाद भी है, तो वित्त मंत्री के तौर पे जो उन्होंने एक महिला सम्मान निधि की घोषणा की थी 1000 रुपए प्रति माह,
वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से वो लंबित पड़ गया और उसकी अवधि 1 अक्टूबर तक है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अब महिला सम्मान निधि जारी करेंगे और उससे एक बड़ा महिला वोटर बैंक, क्योंकि अभी देश में मनी क्रंच चल रहा है, महंगाई की मार से सभी लोग व्यथित हैं, इसको देखते हुए ये एक मास्टर कार्ड खेलेंगे और इसका महिलाओं का जो वोट बैंक है, देखिए घर में अगर आपकी महिला कम्युनिस्ट है तो उनका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है, माता बहन पत्नी, इनका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है और कहीं ना कहीं घर के आपसी चर्चा में महिलाओं की आपसी चर्चा में एक ये मौखिक रूप से प्रसारित भी हो जाता है कि हाँ भाई बीजेपी और कांग्रेस को तो सबने देख लिया, अब एक महिला आपकी जो मुख्यमंत्री है तो महिलाओं के लिए उन्होंने 1,000 रुपए का घोषणा भी किया है। इस प्रकार से एक मास्टर कार्ड खेला जा सकता है और दूसरा क्या है, सिंपैथी वोट मिलता है। महिलाएं जहां जहां हैं वहां आपको सिंपैथी वोट मिलना ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर कार्ड है और देखिएगा हरियाणा में भी आतिशी जब दौरा करेंगी स्टार प्रचारक के रूप में, तो वहां भी वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने में आम आदमी पार्टी कई हद तक उसको सफलता मिलेगी। तो ये जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के कारण एक सेटबैक पार्टी में आया था, उसको इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये अभी तक के इन टोटालिटी एक मास्टर कार्ड है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे अधिकतर जो बड़े नेता है वो जेल यात्रा करके आए हैं, तो एक छवि बहुत बुरी तरह से धूमिल हुई है। वो छवि और जो महिला मतलब मालीवाल के खिलाफ जो के कारण जो छवि बनी थी, वो एक छवि को एक ही मास्टर स्ट्रोक से आतिशी के माध्यम से ये साधने की का अच्छी प्रयास है और इसका पूरा जो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आम आदमी पार्टी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो बीजेपी किस प्रकार से मार्क्सवाद और लेनिन को वो कैसे बुलाती है, क्योंकि उनके पक्षधर रहे हैं इनकी फैमिली और ये भी, क्योंकि ये सरनेम लगाने का कोई तथ्य बनता नहीं है, ये सरनेम सिंह है पति का भी और पिता का भी। तो ये एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दे को, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री हैं तो वो एक चेहरे को, क्योंकि मुख्यमंत्री पावरफुल वोट है, वहां वो डैमेज करने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। कांग्रेस और बाकी दलों का तो चूंकि इनके साथ वो हाथ मिला लिए हैं तो अब तो वो ना आरोप लगा सकते हैं ना साथ आ सकते हैं, तो उनके लिए तो अभी पूरा वो ब्लैंक है। लेकिन बीजेपी के पास वो एक एजेंडा है, क्योंकि अदर एजेंडे में इस समय आम आदमी पार्टी भारी दिखाई दे रही है आदित्य को चेहरा बनाकर। चलिए हम रुक करेंगे दिनेश जी की तरफ। दिनेश जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने एक बयान सुनवाया था आतिशी का, उसमें उन्होंने कोर्ट का जिक्र किया उस टिप्पणी की जिस पर जांच एजेंसियों के बारे में कहा गया था, और ये भी एक तरह से प्रचारित किया जा रहा है, लगभग अदर पार्टियां ये प्रचारित कर रही हैं कि सीबीआई हो, ईडी हो, ये सभी जो है एक तरह से पीछे से बीजेपी या पीछे से सरकार कह सकते हैं इसको नियंत्रित कर रही है और उसके कहने पर ये सारा खेल हो रहा है। तो कोर्ट का ये टिप्पणी और अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र देना, इसको लेकर के अगर ये विधानसभा चुनाव में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है और आम आदमी पार्टी को इसका कितना फायदा हो सकता है? जी जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है। कुशवाहा जी, देखिए त्याग पत्र के अलावा अगर इसको चेंज करके मजबूरी पत्र अगर बोला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि त्याग नाम की कोई चीज इसमें देखिए नहीं थी ऐसे, क्योंकि किसी तरह की जैसे ना तो सेक्रेटेरिएट जा सकते थे, इनको जो कंडीशनल बेल मिली वो भी 6 महीने के बाद, और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड अगर गिनीज रिकॉर्ड अगर इसका बने तो शायद 6 महीने रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। और इनको पहले से अगर जैसे त्याग अगर करना था तो उनको पहले त्याग पत्र देना, लेकिन ये मजबूरी पत्र था कि जिसमें इनको लेकर के। और दूसरा देखिए कि मतलब किसी तरह का जैसे कि कोई लाभ
या मतलब जैसे आतिशी को बना करके कोई लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल रत्ती भर भी। क्योंकि देखिए बार बार आतिशी जो है उनकी तरफ से बार बार बयान सर वही आ रहा है कि मैं कुछ महीने के लिए सीएम हूँ, कुछ महीने के सीएम हूँ और मेरी उधार की गद्दी है सर, जो आकर के भी अरविंद केजरीवाल दोबारा आएंगे, दोबारा आके बैठेंगे, जो कि मुझे अभी फिलहाल के हिसाब की नहीं लगती। क्योंकि जैसे कि ये मतलब किसी न किसी को लेकर, एक तो पहली बात क्या है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है इस वक्त। जैसे कि 3 मौसम जैसे मान के चले, सर्दी गर्मी बरसात, तो तीनों की जो समस्या है उनको कंटेन करने में, उनको मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में और नाकामयाब रही आप सरकार। और उसके बाद में सिर्फ है कि ठीकरा फोड़ने का कार्य जो है वो सिर्फ किया एलजी के ऊपर, ये कार्य जो है एलजी नहीं कर पा रहे हैं, एलजी हमें करने नहीं दे रहे हैं। तो उससे भी देखिए जनता के बीच में मैसेज ये जाएगा भाई जब ये कर ही नहीं पा रहे हैं तो अगली बार इनको देके करें क्या। इससे बढ़िया तो हम भाजपा को देते हैं, कम से कम एटलीस्ट भाजपा की सरकार अपने तरीके काम करेगी ऐसे। तो इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंसी जो है इनके सामने आएगी। उसके अलावा जैसे बातचीत करें कि जैसे अभी जो जैसे कि आतिशी जी ने बोला कि मतलब जैसे कि एजेंसीज या उनको लेकर के, तो एजेंसीज या जैसे कोर्ट को बार बार, ये तो कोर्ट को भी बार बार मतलब कटकरे में खड़े करते रहे। तो अगर एजेंसी जो है उनको बिल्कुल देखिए, इनको शायद मतलब आधे अधूरे ज्ञान के साथ में बातचीत करते हैं। तो ये जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं तो अपने तरीके से जैसे बार बार जगह जगह ये दिखाई दिया, या जैसे कि मुख्यमंत्री इनके बयान आए या आतिशी इनके खुद के बयान आए, तो जैसे कोई कार्य इनका हो गया तब तो बोलेंगे कि ठीक है भाई है, या हमने अपने तरीके से और अपना हक जो है ले लिया और दिल्ली की जनता को अपना हक दिलाया। लेकिन अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो उसके पीछे जो है सीधा सीधा मतलब मरने का काम कर देंगे कि ठीक है एलजी ने ये काम में नहीं होने दिया, नरेंद्र मोदी ने काम नहीं होने दिया, या केंद्र सरकार ने काम नहीं होने दिया। तो इसी को लेके कहीं ना कहीं जो है मतलब धीरे धीरे एक जो है मतलब एक वैक्यूम जो क्रिएट होगा, उसका बबल जब फूटेगा तो नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ेगा इस चीज का। क्योंकि किसी तरीके से अगर जैसे कि पहले अगर प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि जैसे कि जिन कानूनों में जिन मतलब एक जो एक्ट है जिनके तहत इनको गिरफ्तार किया गया, उसमें सीधे तरीके से शायद ये अपने तरीके से पूरा होमवर्क करके नहीं बोलते आम आदमी पार्टी के लोग, तो उसमें सीधे तरीके से ये प्रावधान है कि अगर मतलब कि ईडी या सीबीआई अगर अपोज करेंगे बेल को, तो बेल में इनको अपने तरीके से पूरा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी सफाई देनी पड़ेगी। और अगर पूरे तरीके से वो उसी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं अपने तरीके से उसमें मतलब उसका ये करते हैं कि ठीक है, हम बोलते हैं कि ठीक है नहीं छोड़ना चाहिए इनको, नुकसान काफी ज्यादा होगा, तो तब तक छूट नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए एजेंसी जो उन्होंने जो अपने तरीके से अपनी एयर टाइट पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और काफी हद तक चीजें कर ली, और आरोप आगे तय करने की दिशा में और तथ्य जुटाने के उसमें और एयर टाइट करने के मामले में और दिशा आगे बढ़ानी है, उसको लेकर के उनको समय चाहिए था। जब अपने तरीके से पूरी कार्रवाई पूरी कर लेगी काफी हद तक, और इन्वेस्टिगेशन में काफी हद तक जो चीजें आमने सामने बैठा के भी इनको बातचीत कर ली गई और तथ्य जो है काफी हद तक जुटा लिए गए, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, या और अन्य तरह के एविडेंस हो गए, वर्बल एविडेंस हो गए। तो इन चीजों को लेकर के जब पूरे तरीके से आश्वस्त हो गए, उसका दिन को बेल पे छोड़ा कि ठीक है वे भी अगर निकलेंगे भी वो भी कंडीशंस के साथ में। तो इसमें तो बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई गोल्ड मेडल थोड़ी लेके आए कि ओलंपिक में जाके मेडल लेके आएंगे, ठीक है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पटाखे फोड़े आ रहे हैं। ये चीजें बड़ी अपरिपक्वता और मतलब मेच्योरिटी की बात मैं समझता हूँ। और एजेंसीज अपना काम बखूबी अपने तरीके से ठीक ठाक तरीके कर रही है, साक्ष्य पूरी तरीके से मिले हैं। जैसे मान के चलने की मनी ट्रेल की बातचीत करता है, तो मनी ट्रेल में साफ तरीके से कुछ कैंडिडेट्स को हुआ कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से इसको बोला है। और इसी तरीके से विजय नायर का नाम बार बार आया, और विजय नायर के मामले में सीधा मुख्यमंत्री उन्होंने सीधा बोलते मैं तो उनको जानते नहीं है, तो वो आतिशी जो इनको रिपोर्टिंग करता था और या फिर मनीष सिसोदिया को रिपोर्टिंग करता, तो अपने साथियों को कटकरी में खड़ा कर दिया, नहीं तो मनीष सिसोदिया थोड़ी सुन जाने वाले थे। तो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं चीजें जो है अपने तरीके देखनी पड़ेंगी। और आतिशी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने का कोई लाभ किसी तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने तरीके से अगर ये करेंगे मतलब कि लाभ लेने का कार्य करेंगे महिला के नाते, तो देखिए अभी थोड़े दिन में आपको नजर आएगा कि जैसे मतलब जैसे चुनाव डिक्लेयर होने से पहले कि भाजपा जो है एक तरह से मान के चलें कि लेखी होगी जो सांसद नहीं पहले, उसके अलावा बांसुरी स्वराज, इन दोनों को पूरे तरीके से और मैदान में उतारेगी कि ठीक है कि दोनों पहले सांसद रह चुके हैं, एक सांसद वर्तमान में है, तो दोनों अपने तरीके से मोर्चा संभालेंगे। और अन्य जैसे मान के चले हरियाणा की अगर बातचीत करें, तो हरियाणा में कविता जैन हो गई, और जैसे कांग्रेस आई भी जैसे किरण चौधरी हो गई, और अन्य बहुत बड़े बड़े कई नाम है महिलाओं के, तो उसमें उस तरीके से वो मोर्चा संभालेंगे। तो ये लाभ इनको दोनों प्रदेशों में नहीं मिलने वाला किसी तरीके से, तो इनको एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। और दिल्ली में जहां तक जैसे मुझे लगता है आगे के वर्तमान के अलावा आगे की जो जहां तक मुझे लगता है चीजें हो सकता है इसमें कुछ चीजें चेंज है, जैसे इनको लगे कि वर्तमान में जो चीज चल रही है वही ठीक ठाक फेवरेबल है, लेकिन फेवरेबल करने के लिए मुझे लगता है कि आगे अपना माहौल अपना पक्ष बनाने के लिए, और ये भी हो सकता है कि अगले 8-10 दिन में और जो आगे जो वादे हैं कि आगे जनता के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे इसकी जड़िए लगा दें। ये पूरे तरीके से किसी भी तरह के वादे करने में, जैसे चाहे ये वादा भी कर रहे हैं कि सबको जो है ग्रेटर क्लास या ऐसी मतलब पॉश इलाकों में बंगला दे दिया जाएगा जीतने के बाद में, और एक उनके घर के सामने BMW गाड़ी खड़ी कर जाएगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका कोई फर्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ने वाला। और हो सकता है कि लाभ लेने के लिए 26-27 तारीख में जैसे कि जो इनका जैसे कि अधिवेशन हमारा अधिवेशन
सत्र जो है विधानसभा का, तो उस टाइम पे चुनाव डिक्लेयर वाले भंग करके और आगे जैसे कि एक तरह से इलेक्शन कमीशन से अपील करें कि जल्दी जो है नवंबर में चुनाव डिक्लेयर करने के पहले भी काफी बार बोल चुके हैं, तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अभी के हिसाब से फिलहाल जो है इनको स्पष्ट एक रणनीति बनानी पड़ेगी, इधर उधर करने की चीज जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे असंतुष्ट जो है अभी उनके इस पर नजर नहीं आए। और अगर जैसे आगे चल के अगर कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि मनीष सिसोदिया जैसे कि जो थे एक तरह से प्रमुख दावेदार वो थे, उनको मुख्यमंत्री बनाते तो देखिए फर्क अलग पड़ता है, संजय सिंह को बनाते तो अलग फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं संजय सिंह भी असंतुष्ट हैं, गोपाल राय भी असंतुष्ट हैं और अन्य कई नेता हैं जैसे कि पाठक हो गए, तो ये नेता असंतुष्ट है। अगर ये कहीं ना कहीं भीतर खाते मतलब एक भीतर खाने अगर कोई नुकसान करने का काम करता है तो डैमेज कंट्रोल करना एक तरह से केजरीवाल जी अभी खाली है, तो इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या करना है, तो अदरवाइज नुकसान बहुत बड़ा भारी होगा, ये मेरा मानना है। जी, एक अंतिम सवाल जरूर रमेश शर्मा जी से हम करना चाहेंगे कि जैसा कि अभी दिनेश सिंह जी ने कहा कि असंतोष कुछ है सिसोदिया जी, गोपाल राय इनको, तो क्या कुछ और भी इसमें हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि जो टिप्पणी है क्या बीजेपी को प्रभावित कर सकती है, यानी कि उसको नुकसान दे सकती है जो कोर्ट की टिप्पणी एजेंसियों पर आया है? दो सवाल जल्दी से सर, जल्दी से आपसे जवाब लेना चाहेंगे। देखिए कुल मिलाकर के देखिए असंतोष तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन आतिशी के लिए मुझे जो लग रहा है आम आदमी पार्टी पूरी एकजुट रहेगी। और ये जो टिप्पणियां उन्होंने की है एजेंसियों पर, ये प्रचार अभियान पर निर्भर करेगा। ये आम आदमी पार्टी उनको किस तरीके से प्रस्तुत करती है और उसका काउंटर भाजपा किस तरीके से करती है पर निर्भर करेगा। कई बार सत्य कुछ भी हो, लेकिन अगर वो उसका प्रस्तुतिकरण कमजोर हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य जो है कितना ही हो, अगर प्रस्तुतिकरण अच्छा हो तो कई बार वो असत्य भी प्रभावित कर देता है। तो इन टिप्पणियों पर दोनों के प्रस्तुतिकरण पर असर पड़ेगा। जी, प्रस्तुतिकरण पर असर पड़ेगा। चूंकि अब प्रकाश पुंज पांडे जी समय नहीं है, नहीं तो हम आपके पास भी आते और सवाल भी लेते, लेकिन बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय नहीं है, इसलिए चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, आप आए और इस गंभीर विषय पर आपने अपने अपने विचार रखे। तो दिल्ली में एक और खेला हो रहा है और इस खेले में जो खेल है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर जो देखें कि इस खेले के जो खिलाड़ी हैं और ये जो खेल है, ये दिल्ली की जो गद्दी है उसके लिए तय किया जा रहा है और इस खेल में विजेता कौन होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन रणनीति और विषाद अभी से बिछाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है आतिशी, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर, यानी कि दिल्ली राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।